वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल की पहली कौमी ज़िंदा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में रवां साल 2025 की पहली कौमी ज़िंदा पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़िंदा पोलियो ताउन पर आलमी इदारे सेहत, यूनिसेफ, सऊदी अरब समेत दीगर आलमी शराकतदारों की मुआवनत पर मशकूर हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से 2025 की पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है। इस तरह पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों और बच्चियों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मर्ज से कौम के बच्चों को महफूज करेंगे। इंसदाद पोलियो टीम शबाना रोज मेहनत कर रही है और हालिया मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स मुल्क के दूर दराज इलाकों और देहातों में हर जगह पहुंचकर एक अहम कौमी फरीजा सर अंजाम देंगे। गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केस सामने आए, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज और पोलियो के हवाले से एक बहुत बड़ा सेटबैक था। इस साल अभी तक जनवरी में एक केस रिकॉर्ड हुआ। काश ये केस भी ना था, लेकिन हमें हर कीमत पर पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में लूट मार की वारदातों पर पुलिस और रेंजर्स को क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने गुरंगी सनती एरिया में लूट मार की वारदातों की रिपोर्ट का नोटिस लेते हुए एडिशनल आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने तमाम इस्लाह के SSPs को अपने इलाकों में अमन और अमान यकीनी बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने कराची पुलिस और रेंजर्स को कानून शिकनों और मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत भी की। शहर में हर सूरत अमन और अमान बहाल रहना चाहिए ताकि तजारती सरगर्मियों में इजाफा हो। शहर में सिलाई और ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाए। जिन इलाकों में सड़कों पर तजावुज़ात है उनको हटाया जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हुकूमत ने मुतनाज़ PKI के जरिए आज़ादी इज़हार पर पाबंदी लगाई है। मुतनाज़ PKI को वापस लिया जाए। सवाबी में आवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मरकजी रहनुमा PTI असद कैसर का कहना था कि 8 फरवरी को PKI के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हर शहरी को बोलने का हक हासिल है, लेकिन इन्होंने मुतनाज़ PKI के जरिए वो हक छीन लिया। हम मुतालबा करते हैं कि इस मुतनाज़ PKI को वापस लिया जाए। इस मामले में हम सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। 8 फरवरी को सवाबी में होने वाले जलसा पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलेगा। 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया। अवाम ने बानी PTI को वोट दिया, लेकिन 17 सीटों वाले शहबाज को वज़ीर आज़म बनाकर मुल्क के साथ ज्यादती की गई। हम चोरी की गए मैंडेट को वापस लेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएंगे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज अहमदुल्लाह का कहना है कि PKI जैसे कवानीन बनाकर पाकिस्तान को शुमाली कोरिया बना दिया गया है। हाफिज अहमदुल्लाह ने कहा कि सदर आसिफ अली सरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को PKI पर दस्तखत ना करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अगले ही रोज दस्तखत कर दिए गए। PKI जैसे कवानीन बनाकर पाकिस्तान को शुमाली कोरिया बना दिया गया। क्या एक आला तरीन मनसब पर फाइज शख्सियत का ये रवैया मुनासिब है? आज की हुकूमती पार्टियां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में पीका कानून को स्याह कानून कहा करती थी। क्या ये खुला तजाद, दोगलापन और रंग बिरंगी नहीं? एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट KPK की तश्कील नू का फैसला किया गया, जिसके तहत नई अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला KPK अलीमिन कंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नू का फैसला किया गया। नए एक्ट के तहत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जगह खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। इजलास को एंटी करप्शन फोर्स और मुजाविज़ एक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग भी दी गई है। मुजाविज़ एक्ट वाइट कॉलर क्राइम के सदबाब के लिए एक मौसर और जामी कानून होगा। मुजाविज़ा कानून के तहत एंटी करप्शन की अपनी फोर्सेस कायम की जाएंगी। नए तंजीमी ढांचे के तहत 6 रीजनल और 2 सब रीजनल दफातर कायम किए जाएंगे। मुजाविज़ एक्ट कौमी और बैनुल कौमी सतह पर करप्शन के खिलाफ हिकमत अमली को मद्देनजर रख के तैयार किया गया। झूठी शिकायत के अंतर्राज्यीय तहकीकात पर बददियानती के खिलाफ भी सजा दी जाएगी, जबकि गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और फोर्स के अंदर एहतसाब का ठोस निज़ाम मौजूद होगा। वकला बरादरी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत होने वाली आल पाकिस्तान वकला कन्वोकेशन के मुश्तरका लामी में सुप्रीम जुडिशल इजलास का फौरी मनसूख कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने और तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा किया गया। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता, इस वक्त तक नई तैनातियां नहीं की जा सकेंगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंसूर भट्ट ने कहा कि साफियों की जद्दोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। वकला कन्वोकेशन से खिताब में वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा कि वकला की तहरीक शुरू हो चुकी है। ये 26वीं आईनी तरमीम को बहाली जाएगी। साफियों की आज़ादी खत्म करने के लिए PKI एक्ट में तरमीम की गई। वकला हर फॉर्म पर साफियों के साथ हैं। IMF की शर्त पर सरी टैक्स के नफाज के हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली
अली शाह ने अरकान असम्बली को इत्तेमाद में ले लिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत में ज़राई टैक्स के नफाज के पार्टी अरकान सिंध असम्बली को इत्तेमाद में लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने पार्लिमानी पार्टी को ज़राअत पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी से आगाह किया और बताया कि IMF के शराइत पर ज़राई टैक्स का नफाज ज़रूरी है। मुराद अली शाह ने अरकान असम्बली को बताया कि पंजाब और KP के ज़राई टैक्स से मुतालिक कानून साजी कर चुके हैं। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत और इसके इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये बानी PTI से मुलाकात नहीं करवा सकते, इनसे मुज़ाकरात क्या करें। उमर अयूब ने कहा कि मुसल्लत की गई हुकूमत के पास कुछ नहीं। बिलावल का दोगलापन मुतनाज़ी पीक एक्ट में सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ी पीक एक्ट और डिजिटलाइजेशन बिल पर बेशर्मी के साथ वोट दिया। पंजाब हुकूमत PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकों का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन PTI पर चढ़ दौड़ती है। इस्लामाबाद के तीनों बार्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से जजेस की मुंतकली के फैसले को मुस्तरद करते हुए कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद के तीनों नुमाइंदा बार कौंसल्स के मुश्तरका इजलास ने 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया। PK के जरिए मीडिया को फतह कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश की जा रही है। करारदाद के मुताबिक बार कौंसिल 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल होने का नोटिफिकेशन हर फॉर्म पर चैलेंज करेगी। जुडिशल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए 10 फरवरी का इजलास मौखर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के साथ हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से ही लगाया जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने आइंदा हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने खत लिखने वाले 5 साथी जजों की राय से इतफाक न किया। पाकिस्तान के 3 दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 जजों का नाम नए हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल कर दिया गया। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पैनवी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खातिम हुसैन सोमरो 9वीं और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस आसिफ 11वें नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान और एहतसाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अमन चौधरी की मुलाकात हुई। जरा के मुताबिक PTI के सीनियर रहनुमा ने मुलाकात की तस्वीर पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की, जिस पर वज़ीर आला समेत पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात पर तनकीद की। आतिफ खान का कहना है कि खुफिया नहीं, दिन की रोशनी में सबके सामने मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद क्लब में मामूल के मुताबिक वॉक के लिए क्या था, जहां ओन चौधरी से आमना सामना हुआ तो किसी ने तस्वीर ली। आतिफ खान की बात से ग्रुप में शामिल दीगर रहनुमाओं ने इत्तफाक किया। जिला कुरम में मजीद 4 बंकर्स गिराते गए। अमन मुआहदे के तहत गिराए गए बंकर्स की तादाद 22 हो गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक लोअर कुरम के इलाके बलशकील और खार किले में फरकैन के मजीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। अब तक अमन मुआहदे के मुताबिक 22 बंकर्स गिराए गए हैं और मजीद बंकर्स गिराने पर काम जारी है। जिला कुरम में 4.5 माह से रास्तों की बंदिश से गैस, तेल, खुराक और अद्वियात न मिलने के बाद शहरी अजियत में मुब्तला हैं। लाखों मैसूर आबादी के हफ्ते में 1 या 2 बार गाड़ियों की काफिलों से अवामी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। रोजाना की बुनियाद पर काफिलों को लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। इधर कुरम की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में अमन जिरगा हुआ, जिसमें सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर गुफ्तगू हुई। जिरगे की दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। जिरगे के रुकन सैयद सजाद के मुताबिक उमाइदीन को करीब लाने की कोशिश की गई। कराची पोर्ट ट्रस्ट के अरबों रुपए मालियत की तकरीबन एक तिहाई अराजी यानी 1448 एकड़ पर तजावुजात हैं, जबकि पोर्ट कासिम अथॉरिटी की 30 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा है। गैर कानूनी कब्जा शुदा जमीन पर हुक्मरान सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले बाद सियासतदानों की मुबैना अशरबाज से तजावुजात कायम हैं, जबकि इफाक के तकरीबन 350 एकड़ अराजी पर सिंध हुकूमत काबिज है। मुल्क के मेरीटाइम सेक्टर के इस्लाह के प्रोजेक्ट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो मालूमात फराहम की गई है, इसके मुताबिक साहली पट्टी से जुड़ी इंतहाई महंगी ज़मीनें तजावुजात और तबाहहाली का शिकार हैं, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ कोई माशी सरगर्मियाँ नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मंजूर शुदा सरेनू बहाली प्लान में सिंध रेंजर्स और कुछ दीगर काम से कहा गया कि वो विफाक की मलकियत ज़मीन को बंदरगाहों का कारोबारी मकासद के इस्तेमाल में लाने के लिए फाकुजार करवाएं, ताकि हाई राइज पोर्ट ऑपरेशंस के लिए या फिर साहली पट्टी को कारोबारी या तजारती मराकज़ बनाने जैसे मनसूबा जात
तहफ़्फ़ुज़ात शुरू किए जा सकें। ज़मीन की मालियत के हवाले से कुछ ऐसे तनाज़ात भी हैं जो तफसीलात तलब हैं। इंक्रोचमेंट की वजह से कराची पोर्ट ट्रस्ट के अराज़ी कस्टम्स की जानिब से जब्त की जाने वाली कंटेनरों की वजह से तंग पड़ चुकी है। इस जब्तशुदा कंटेनरों को भी ठिकाने पर लगाया जाना है। फफासा ने 3 और 4 फरवरी को सिंध की तमाम सरकारी जामियात में क्लासेस की बाइकआउट का ऐलान कर दिया। क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान सिंध असम्बली में जामियात से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर होने के खिलाफ किया गया। सिंध यूनिवर्सिटीज एक्ट में मुशावरत के बगैर एक तरफा तरमीम की मसम्मत करते हैं। तरमीम जामियात की खुद मुख्तारी खत्म करने और बुनियादी इक़्तिदार को नुकसान पहुँचाने की साजिश है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा खत्मी मराहिल में दाखिल हो गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक मलेशिया की जानिब से कैदियों के तबादले के मुआहदे का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। ड्राफ्ट में पाकिस्तानी मुजव्वज़ा तरमीम को खत्मी शक्ल दी जा रही है। आइंदा चंद हफ्ते में मुआहदे पर दोनों जानिब से दस्तखत कर दिए जाएंगे। मुआहदे पर दस्तखत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के दौरा मलेशिया के दौरान मुतवक्किल है। मलेशिया में इस वक्त 384 पाकिस्तानी कैदी मुख्तलिफ जुराइम में जेलों में हैं। 384 कैदियों में से 187 कैदी इमिग्रेशन जुराइम में सजा भुगत रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक मलेशिया में 52 पाकिस्तानी कैदी मुनशियात के इल्ज़ाम में कैद हैं। 18 पाकिस्तानी कैदी कत्ल, झगड़े और इक़्तिदार में कत्ल की केसेस में जेलों में कैद हैं। एक पाकिस्तानी मनी लॉन्ड्रिंग और एक क्रिप्टो करेंसी के जुराइम में भी कैद है। मलेशिया में 5 पाकिस्तानी खवातीन भी शामिल हैं। इसके अलावा 11 पाकिस्तानी कैद दस्तराजी, जिस्म फरोशी और ऑब्जर्वेसी के इल्जामात में कैद हैं। आलमी बैंक दासुर प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का नया कर्ज फराहम करेगा। ये कर्ज 1.7 ट्रिलियन रुपए की लागत से नज़रसानी शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक ATT के सीनियर अहदेदारान ने बताया कि वर्ल्ड बैंक बाज़ाब्ता तौर पर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पहले मरले के लिए $1 अरब का नया कर्ज फराहम करेगा। ये कर्ज तरमीम शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा, जिसमें नए टाइमलाइन शामिल किए गए हैं। मंसूबे के पहले मरले की लागत 190.1% इजाफे के साथ 586 अरब रुपए से बढ़कर 1700 अरब रुपए तक पहुंच गई है, जिसकी बुनियादी वजूहात जमीन की हसूल में ताखीर, सिक्योरिटी खर्चात और अमरीकी डॉलर की कदर में 178% इजाफा है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हैं, जहां बिजली तकसीम कार कंपनियों ने समाही एडजस्टमेंट के तहत 52 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करने के लिए नेपरा को दरख्वास्तें जमा करवा दी। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की बंदिश के असरात शुरू होने के करीब हैं। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए दरख्वास्तें नेपरा में जमा हो चुकी हैं। दरख्वास्तें रवा माली साल के दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई। दरख्वास्तों में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई है, जबकि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात की मद में 2 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी दरख्वास्तें हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 6 अरब 69 करोड़ रुपए का इजाफा मांगा गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुरीदके में छोटे तैयारों के लिए न्यू वाल्टन एयरपोर्ट तैयार कर लिया। एयरपोर्ट 1 फरवरी से जनरल एविएशन के तैयारों की परवाजों के लिए खोल दिया गया। न्यू वाल्टन एयरपोर्ट के ऑपरेशन होने का नोटम पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी कर दिया। न्यू वाल्टन एयरपोर्ट मुरीदके के फ्लाइंग स्कूल्स और जनरल एविएशन के तैयारियों के लिए इस्तेमाल होगा। मुरीद के एरोड्रोम जनरल एविएशन को सपोर्ट करने के लिए कायम किया गया। इस एयरपोर्ट पर सुबह 9 ta शाम 5 बजे तक जनरल एविएशन के तैयारों की फ्लाइंग की जा सकेगी। निजी तैयारे रखने वाले अफराद भी न्यू वाल्टन एयरपोर्ट की सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। आगे बढ़े आपको बताएंगे, बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज को धमकी का मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा बहरिया टाउन के मुलाजमीन वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान ने दर्ज किया। मुकदमा थाना पारा इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया कि एक ईमेल के जरिए मलिक रियाज ने 1 अरब 42 करोड़ रुपए का भत्ता 50 बिटकॉइन की शक्ल में मांगा था। मुकदमे के मतन के मुताबिक धमकी दी गई है कि अदायगी न करने पर मलिक रियाज, इनके बेटे और खानदान के दीगर अफराद की जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। बुलेटिन में बात करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की, जहां इसराइली फौज के मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन के दौरान जनीन पनाह गजीन कैंप में धमाकों से कई मकान तबाह हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इतवार को काबिज इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे के शहर जनीन में महाजिर कैंप में ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद इमारतों को तबाह कर दिया। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर जनीन में 23 इमारतें तबाह की गईं। इसराइली फौज ने मजीद दावा किया कि इसने
जनवरी के वक्त से अब तक मगरबी किनारे में 50 फलस्तीनी जंगजुओं को शहीद किया। फलस्तीनी वजारत खारजा ने जनीन में इसराइली फौज की जानिब से इमारतों की तबाही की मजम्मत करते हुए इसे वहशियाना कार्रवाई करार दिया। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमेरिका के 91वें रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा, हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। ट्रंप ने कहा कि क्यों हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करें। कनाडा को हमारी 91वीं रियासत बनना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। वो कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी क़ुव्वत इस्तेमाल कर सकेंगे और कनाडा को अमेरिका की 91वीं रियासत बनाना चाहिए, जिस पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। तालिबान ने काबुल में अफगानिस्तान के वाहिद लग्जरी होटल सरीना पर कब्जा कर लिया। साल कबल तालिबान ने काबुल में 10 अफगानिस्तान के वाहिद लग्जरी होटल सरीना पर हमला किया था, जिसमें अमरीकी शहरी समेत 9 अफराद हलाक हो गए थे। सरीना होटल ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया कि वो काबुल में 1 फरवरी से होटल बंद करेंगे हैं। होटल अब हुकूमत के कब्जे में है। हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-अमल नहीं दिया गया, न ही सरीना होटल और हुकूमत ने इन शराइत की वजाहत की जिनके तहत होटल की इंतजामिया तब्दील हो रही है। बुलेटिन में शामिल करते हैं खेल का मैदान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त पीर से शुरू करने का ऐलान कर दिया। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान के 26 शहरों में निजी कोरियर कंपनियों के 108 आउटलेट्स पर चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स दस्तयाब होंगे। बुलेटिन में शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जहां से अली कातियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने अवामी खिदमत का पैगाम देते हुए कहा कि पोलियो वायरस से महफूज रहना है, अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाए। मज़ीद डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा, ये सुनते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन मेमन है। मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तैनात हूँ। आप सब जानते हैं कि हैदराबाद में फरवरी 3 से लेकर 9 फरवरी तक NIDs नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज फॉर एरेडिकेशन ऑफ पोलियो मुहिम की जा रही है। इस मुहिम में अल्लाह का शुक्र है कि हम एक बेहतरीन चीज़ के साथ आगाज़ कर रहे हैं। वो ये कि हमारे पास 3 में से 1 एनवायरमेंटल सैंपल नेगेटिव हो चुका है। मीन्स कि हमारे पास 33% ख़तरा कम हो चुका है। पिछले 8 माह की अनथक मेहनत की वजह से, जिसमें 6 मुख्तलिफ कैंपेन की गई हैं, आज हम इस कामयाबी तक पहुँचे कि हमारे पास पहला एनवायरमेंटल सैंपल नेगेटिव आए, जिसकी वजह से ख़तरे की अलामत ज़िले में काफ़ी कम हुई है। इसके बावजूद 4,837 बच्चों का जो हदफ है हमारे पास, उसको भी मुकम्मल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो दीगर अजला से यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं और जो फैमिलीज़ आई हुई हैं, उनको भी वैक्सीनेट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो इस वक्त हमारे पास नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज पोलियो मुहिम स्टार्ट की जा रही है, उसमें इंतज़ामिया का भरपूर साथ दें। इन 6 कैंपेन्स में हमें काफ़ी सख्ती भी करनी पड़ी है, काफ़ी इल्तिजा भी करनी पड़ी है कि लोग हमारे साथ मिलके पोलियो कैंपेन को कामयाब बनाएं, क्योंकि जब तक एक बच्चा वैक्सीनेट नहीं होगा, पोलियो का यह खतरा हमारे सर से टलेगा नहीं। कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट इम्यूनाइजेशन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। और उसके लिए हम तमाम तर हैदराबाद के जितने भी शहरी हैं, उनसे ये गुजारिश करते कि हमारा साथ दें और बिना किसी तकल्लुफ़ या बिना किसी इशू की वजह के बिना पर अपने बच्चे को वैक्सीन से दूर न रखें, क्योंकि एक बच्चा भी अगर रह जाता है तो वो पूरे मोहल्ले और इलाके के लिए ख़तरा बन सकता है, क्योंकि वो पोलियो कैरियर भी बन सकता है। लिहाजा मेरी आप सबसे फिर से गुजारिश है कि जो 3 से 9 फरवरी वाली कैंपेन है, उस पर हमारा साथ दें। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आपके साथ फिर में मिलके ये कैंपेन भी कामयाब बनाएंगे, ताकि बकाया 2 जो हमारे पास एनवायरमेंटल सैंपल्स है वो नेगेटिव हो जाए और हैदराबाद से ये खतरे की अलामत बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब ब्यूरो चीफ जहां अली कातियार की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत बासादत के हवाले से कासमाबाद में तकरीब मुनक्किद की गई। कासमाबाद नकाशुल्लाह सीनियर सहाफ़ी लाला मुनीर अहमद की रिहाइशगाह पर यौम विलादत बासादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से सीनियर सहाफ़ी जहां अली कातियार
اور دیگر نے مل کر کیک کاٹا گیا اور ڈھول کی تھا پر امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں رقص بھی کیا۔ اس موقع پر سینئر صحافی لالا منیر احمد کا کہنا ہے کہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن عالم اسلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ آج کا دن نہایت خوشی کا حامل ہے اور اس خوشی کے موقع پر ہم تمام مومنین و مومنات اور عقیدت مند شامل ہو کر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیک کاٹ کر تقسیم کرتے ہیں۔ اس موقع پر سینئر صحافی عمران سعید، لالا نجف بروہی، عبدالرحمان حذیفہ، علی جان بلوچ ایڈوکیٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ملگدہ چوک سے ہمارے نمائندے ملک نیاز احمد چکر کی رپورٹ کے مطابق سنگین جرائم کے خاتمے کا مشن پنجاب پولیس صوبے بھر میں خطرناک مجرمان کی سرکوبی کے لیے مصروف عمل۔ نواں سال کے پہلے ماہ کے دوران سنگین وارداتوں میں ملوث 419 گینگز کا خاتمہ کیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے بھر میں کرمنل گینگز کے 995 ارکان گرفتار کیے گئے۔ مجرمان کے قبضے سے 24 کروڑ 6 لاکھ روپے سے زائد مال مسروقہ برآمد، 77 گاڑیاں، 1130 موٹر سائیکلز، 47 تولے سونا، 388 موبائل فونز، 112 مال مویشی برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ مختلف وارداتوں میں مطلوب مجرموں 13 کروڑ 6 لاکھ روپے سے زائد کیش بھی برآمد کر لیا گیا۔ مجرموں کے قبضوں سے 10 کروڑ 7 لاکھ روپے سے زائد مال مسروقہ برآمد۔ لاہور میں 59 گاڑیاں، 941 موٹر سائیکلیں، 262 موبائل فونز، 9 تولے سونا اور 10 مال مویشی برآمد کر لیے گئے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی خطرناک گینگز کی سرکوبی میں بہترین کارکردگی پر پولیس ٹیموں کو شاباش۔ منظم جرائم کے خاتمے کے لیے اینٹی جنس بیٹ آپریشنز اور کریک ڈاؤنز کو مزید تیز کیا جائے۔ قتل، ڈکیتی، اغوا سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث مجرموں کو قانون کے گرفت میں لایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں میں ایک بڑا مجسمہ نصب کیا گیا، عوام کے لیے بڑا سرپرائز۔ آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائندے شمائلہ شہزاد سے۔ جی اس وقت میں موجود ہوں قذافی اسٹیڈیم گول چکر پہ، جہاں پہ آپ کو میرا کیمرہ مین پیچھے دکھا سکتا ہے ایک مجسمہ یہاں پہ نصب کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سی او، آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عباس افتخار۔ ملک عمران۔ اچھا، ہمارے ساتھ دونوں بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنا ٹائم لگا ہے، کس طرح انہوں نے یہ خیال ان کے ذہن میں آیا ہے، اور ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میڈم، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 3 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسے 18 دنوں میں کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کا جو آئیڈیا ہے وہ ہم نے خود سے سوچا، اور کافی ہم نے آئیڈیاز جو ہیں حکومت پنجاب کو دیے، جس میں سے ان کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور اس پہ ہم نے ورکنگ کی، اور آج الحمدللہ انسٹال ہے آپ کے سامنے۔ تو یہ بتائیں یہ کتنا نیچے گیا اور کتنا اس میں انٹیریئر لگا ہے؟ میڈم یہ اس کو گراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے 6 فٹ جو ہے وہ زمین میں کیا ہے، باقی 22 فٹ جو ہے یہ باہر ہے، اور ٹوٹل یہ 28 فٹ میں ہے۔ تو اس پہ خرچہ کتنا ہے؟ خرچہ جو ہے وہ تو ہم نہیں بتا سکتے، ابھی ہم نے افورڈ نہیں کیا۔ ہاں تو پنجاب حکومت نے ادھر کا وہ کرنے کا آپ کو وہ کر دیا؟ جی پنجاب حکومت کی طرف سے ہمیں جو ہے یہ کہا گیا تھا، اور ہم نے یہاں پر جو انسٹال کیا۔ اچھا، اور بھی لوگوں سے یہ آرڈر کسی پارک وغیرہ میں ملیں گے؟ آپ نے یہ بڑا اچھا یہ سوچا ہے، اور کس طرح آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا یہ تھوڑا سا؟ جی بالکل، ہم امید کرتے ہیں کہ اور بھی ہمیں اس طرح کے اچھے اور مزید یونیک جو ہے وہ پروجیکٹس ملیں گے، جو ہم آئیڈیاز اپنے شیئر کریں اور اس کے اوپر ہم ورکنگ کریں۔ آپ خوش ہیں، اس کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ خوش ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں جو ہے وہ کام کیا ہے، اور مزید اچھے کام کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ جی میرے ساتھ عمران بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کتنا اس کا ویٹ ہے اور کس طرح آپ نے بھی۔ جی میڈم، اس کا 2 ٹن کے قریب اس کا 2 ٹن وزن ہے۔ 2 ٹن وزن ہے۔ جی جی۔
तो नीचे ये ज़मीन में कितना ये 6 फीट रोड की है ज़मीन में, इसकी बड़ी अच्छी पायदारी है। बड़ी अच्छी बात हाँ है। जी। तो कितना टाइम आपको भी इसमें, कैसे आपका भी अब्बास साहब की तरह इसी तरह ही आप दोनों जी बिल्कुल, हम दोनों भाइयों का ऐसे ही है सिस्टम कि हमने ये एक प्लान बनाया तो फिर हुकूमत पंजाब से शेयर किया, तो उन्होंने फिर ये सिलेक्ट किया तो हमने फिर उसको इंस्टॉल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत खुशी आपको महसूस होती है कि भाई बड़ा फ़ख्र हो रहा है जी, ये एक ऐसे लाहौर लाहौर के दिल है, के पीछे भी पाकिस्तान का दिल है लाहौर, उसमें हमारा एक स्कल्पचर लग गया, तो हमें बहुत खुशी है क्योंकि ये हमारी लाइफ टाइम के लिए एक इसने इज़्ज़त बना दी है। इधर से लोग देखेंगे तो हमें मज़ीद कोई आर्ट शटर आएंगे। ये दोनों भाई खड़े थे, इन्होंने बताया कि हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये लिबर्टी, ये जो लिबर्टी से आने वाला रास्ता है, स्टेडियम का गोल चक्कर है, जहाँ पे इन्होंने ये नफ्स किया है मुजस्मा, हमें बहुत फ़ख्र होता है। और इतना हमें 18 दिन लगे हैं, बहुत ही 6 फुट नीचे ज़मीन से गया है, हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। कैमरामैन जैन के साथ शमाइला शहजाद, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, लाहौर। दूसरी जानिब लाहौर में यतीम खाने मेन बाजार मार्केट में मोहतरमा मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के आला मिसाल कायम की गई। जानते हैं हमारे नुमाइंदे फरीका मनसब से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं यतीम खाना मेन बाजार में, जहां पर मरियम नवाज के इकदाम से बाजार को साफ किया गया। इससे पहले बाजार बहुत कंजस्टेड था, जो कस्टमर्स आते थे उनको गुजरने में प्रॉब्लम होती थी, बल्कि एक दूसरे में टकरें भी होती थी। तो मरियम नवाज के इस इकदाम से बाजार खुला हुआ है और हम लोगों की राय जानते हैं कि वो इस हवाले से किस कदर खुश है और मरियम नवाज को किस कदर वो अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। जी पहले बाजार में बहुत रश होता था, आपको भी पता है कि टेबल्स लगे होते थे, दुकानों के आगे कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती थी जाने में। तो अब मरियम नवाज की कोशिश से ये सारा बाजार साफ हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? तो अच्छी बात है, ये हुआ है ना कि पहले हमें रास्ता नहीं मिलता था जाने के लिए, टेबल्स वगैरह आगे रखे होते थे, तो अब मतलब उन्होंने बहुत सही किया ये। क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट को, अप्रिशिएट करना चाहेंगी? हाँ जी, उन्होंने अच्छा किया है ये। पहले तो यहाँ पे ना सांस ही नहीं निकलती थी, दम घुटता था यहाँ पे, अब खुला खुला हो गया, अब अच्छा लगता है, कुछ समझ में भी आता है कि बाजार में है। अच्छा उन्होंने कदम उठाया है। पहले ये अच्छा किया है, इसलिए हम खुश है इस बात से। होना चाहिए, ये उसूल होने चाहिए। बाहर के मुल्कों को देखे, आप लोगों ने देखा होगा, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है सब उधर कनाडा में, लेकिन बहुत खूबसूरत साफ सुथरे। इधर तो वो जीरो है ये वाला, लेकिन अब उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। ये अच्छा किया है, मैं खुश हूँ इस बात से। जी, अप्रिशिएट करना चाह रहे हाँ हैं जी, हाँ जी, मरियम नवाज को। हाँ जी, ये अच्छा काम किया, गुड काम किया ये। मौसम ने ली अंगड़ाई, मौसम की करवट बदलते ही ड्राई फ्रूट फरोख्त करने वाले हो गए परेशान। दुकानदारों के बयान ने अफसुर्दा कर दिया। स्कीम और लाहौर पर मौजूदा दुकानदार क्या कहते हैं, जानते हैं हमारे रिपोर्टर इरफान महमूद से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं स्कीम मोड़ लाहौर, और मेरे पीछे अगर आपको दुकान नजर आ रही हो तो ड्राई फ्रूट की एक शॉप है, और इन दिनों में देखा जाता है कि रश होता है, तो हंगामा मचा होता है ड्राई फ्रूट की शॉप पे। चलते हैं दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी, आपका नाम ब्रदर? मेरा नाम है मोहम्मद अमजद अल खैरी। अच्छा, मोहम्मद अमजद अल हैरी साहब, ये बताइएगा जो अभी मौसम है इस वक्त, साल के ये जो दिन है बड़े काम के होते हैं ड्राई फ्रूट के हवाले से, तो इस दफा मौसम और आपके बिजनेस की क्या कंडीशन है? बहुत फर्क पड़ा हुआ है, सिर्फ 20-22 दिन सर्दी पड़ी हुई है, ठीक है, इससे ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी। हमारा काम ही सर्दियों का है, ठीक है, और हम 8-9 महीने अपने घर से किराया दे के पता नहीं कैसे कर कर अपना गुजारा करते हैं, किराया देते हैं दुकान का, शॉप का, मुलाजम का, अपना खर्चा चलाते हैं। और इस दौरान काम बहुत ही डाउन गया है ड्राई फ्रूट के लिहाज से। अल खैरी साहब ने बताया कि हमारी जो शॉप है, और डेफिनेटली ऐसा ही है कि 9 माह इन लोगों का कारोबार नहीं होता, और 9 माह के बाद 3 महीने इनको उम्मीद होती है कि हमारा काम जो है वो अरूज पे आएगा, हम पिछले सारे मामला कवर करेंगे, मगर इस साल ऐसा कुछ ना हो सका। कैमरामैन टीम के साथ इरफान महमूद भट्ट, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, लाहौर। खबर शामिल करते हैं ननकाना से, जहां मरकजी अंजुमन ताजरान मोबाइल फोन एसोसिएशन के सदर का चुनाव और तकरीब खल्फ बर्दारी की शानदार तकरीब मुकामी शादी हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में मोबाइल यूनियन के तमाम मेंबरान के अलावा मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और शहरियों ने कसी तादाद में शिरकत की। इजलास की सदारत चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान मोहम्मद नईम मीर ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ननकाना राय जुल्फ़िकार अली थे। मोबाइल फोन यूनियन के सालाना इंतखाबात में मुतफ़िका
طور پر صدر حافظ ظاہر جاوید گلستان موبائل شام کو منتخب کیا گیا۔ نو منتخب صدر حافظ ظاہر جاوید نے اپنے خطاب میں یونین کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ موبائل فون یونین کے مسائل کے حل اور تاجروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ چیئرمین سپریم کونسل مرکزی انجمن تاجران پاکستان محمد نعیم میر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز شریف نے پنجاب میں اعلیٰ گورننس کے معیارات قائم کیے ہیں۔ مریم نواز نے تجاوزات کا خاتمہ کیا، ستھرا پنجاب پروگرام کا آغاز کیا۔ اعلیٰ گورننس جو ہے اس کو پیش کیا ہے، اس کے جو معیارات مقرر کیے ہیں اور جتنی اسکیمیں اور جتنے پروگرام پنجاب میں اس وقت چل رہے ہیں مریم نواز شریف کی قیادت میں، میرا نہیں خیال کہ کسی اور صوبے میں کوئی وزیر اعلیٰ اس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ اور تاجران کو ابھی حال ہی میں ایک آسان اور سادہ طریقے سے بلا سود قرضہ کی اسکیم پنجاب گورنمنٹ نے جاری کی ہے، جس میں تاجران کو 3 کروڑ روپے تک قرضہ دیا جائے گا اور بلا سود دیا جائے گا۔ یہ تاجر برادری کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا۔ پنجاب حکومت کے احکامات کے پیش نظر اسسٹنٹ کمشنر پتوکی ڈاکٹر مکرم سلطان کا تجاوزات کے خلاف سرائے مغل میں آپریشن جاری ہے۔ مین شاہراہوں پر سرکاری اراضی پر قابض درجنوں دکانوں اور غیر قانونی شیڈوں کو ہٹا دیا گیا۔ پنجاب حکومت کے خصوصی طور پر اسسٹنٹ کمشنر پتوکی ڈاکٹر مکرم سلطان نے اپنی نگرانی میں تجاوزات کے خلاف سرائے مغل میں آپریشن شروع کر دیا۔ پہلے راؤنڈ میں شاہراہوں پر سرکاری اراضی پر قابض درجنوں دکانوں کو مسمار کر دیا گیا اور سڑکوں سے غیر قانونی شیڈوں اور پختہ اراضی سائن بورڈز کو ہٹا دیا گیا۔ اس موقع پر الیکٹرانک میڈیا تحصیل پتوکی شاہین گروپ کے وفد سے بات کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر مکرم سلطان کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا اور سرکاری اراضی پر کسی کو بھی قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبروں کی تفصیلات آپ نے جانی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی یا ہماری ویب سائٹ SHG.TV پر وزٹ کریں۔